चैप्टर 9 वर्स 10 में कृष्ण क्या बोल रहे हैं? अर्जुन, ईश्वर जो है वो खुद कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति से ही प्रकृति माने माया काम करती है। जैसे कोई डायरेक्टर कैमरे के पीछे होता है लेकिन कहानी उसी के अनुसार चलती है। मान लो एक सिनेमा हॉल है, प्रोजेक्टर ईश्वर है, भगवान है, वह कुछ करता नहीं, बस प्रकाश देता है। फिल्म रील है जो प्रकृति है, जो कहानी को आगे बढ़ा रही है। किरदार, ड्रामा, युद्ध, प्रेम सब उस रील में है, लेकिन जो प्रोजेक्टर है वो निर्लिप्त है। जो बिना प्रोजेक्टर के फिल्म चलेगी ही नहीं, लेकिन प्रोजेक्टर फिल्म का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे ही भगवान है। एक बार एक सूफी मुर्शिद संत थे और उनका शागिर्द रेगिस्तान में सफर कर रहे थे। सूरज ढल रहा था। दूर एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक मिट्टी का घर था। वहां दीवार पे एक परछाई नाच रही थी। तो शिष्य क्या बोला, शागिर्द क्या बोला, मुर्शिद ये क्या है? ये कोई आत्मा है क्या जो अपने हिल रही है? तो मुर्शिद मुस्कुराए, शांति से बोले, ये परछाई कुछ भी नहीं कर रही, ये सिर्फ उस चिराग की मौजूदगी में है। चिराग सिर्फ रोशनी देता है, पर उसकी रोशनी में परछाई खुद नाचने लगती है। अजब गजब के दृश्य बनते हैं, लोग डरते हैं, हंसते हैं, पर चिराग शांत है, न हंसता है, न डरता है, न रोता है। तो शागिर्द ने पूछा, तो फिर चिराग जिम्मेदार है या परछाई? क्या बोला, चिराग जिम्मेदार है या परछाई? तो मुर्शिद ने धीरे से कहा, परछाई है माया, चिराग है हक, अनल हक। मंसूर ने बोला था, ईश्वर हक बस मौजूद है, पर उसकी मौजूदगी में सारी दुनिया खेलती है, वह करता कुछ नहीं। फिर भी सब उसी से हो रहा है। तो माने क्या बोला जा रहा है इस कहानी में? गीता के चैप्टर नंबर 9 वर्स 10 में चिराग माने परमात्मा, चैतन्य, ब्रह्म, जो मर्जी नाम दे लो। परछाई प्रकृति, संसार, कर्म होते हैं जिसमें सब। परमात्मा सिर्फ होता है, वो कुछ करता नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी में सब कुछ हो रहा है। जैसे गीता कहती है, मेरी उपस्थिति में ही प्रकृति संसार रचती है। क्या? मेरी उपस्थिति में ही प्रकृति संसार रचती है। शागिर्द बोला, अगर खुदा सब कुछ करवा रहा है तो वो करता क्या? तो वो करता क्यों नहीं कुछ? मुर्शिद बोले, खुदा करता नहीं। खुदा में कर्ता भाव ना होगा क्या? कृष्ण ने तो इंसान में कर्ता भाव करने का खत्म करने की बात की है। कर्ता भाव तुझ में नहीं होना चाहिए, डोरशिप नहीं होनी चाहिए। तो परमात्मा की क्या है? मौन मौजूदगी। फिर तुम भी मौन हो जाओ तो परमात्मा ही है। सारी कायनात को नचाने के लिए कि जैसे उसकी मौन मौजूदगी ही पर्याप्त होती है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग।